अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होगे। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि 10 दिन से मैंने कोई पोस्ट नहीं की, कुछ मुहर्रमों की वजह से कि मैंने सोचा था कि 10 मुहर्रम के बाद पोस्ट करूंगी और कुछ वैसे ही मसरूफियात थी, नेटवर्क इशू था। बट आज हम लोग फाइनली वीडियो बनाने लगे हैं। तो आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने वाली हूँ, आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है अश्क नदामत बाय ज़ैन नाज़की। आई नो कि मैंने कहा था कि मैं फ़लस्तीन के बारे में जो अफसाने हैं, नॉवेलेट है, उन पे बात करूँगी, बट अभी तक मैंने उनको कंप्लीट नहीं किया। ऐसी सुस्ती थी, बीच में काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा किताबों के रिव्यू देने वाले पड़े हुए हैं, तो उसमें ये सारा काम मिक्सअप हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इस पे भी बात लाजमी करेंगे, मुझे याद है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बात हो रही थी अश्क नदामत की बाय ज़ैन नाज़की। तो इसका छोटा सा मैं आप लोगों को खुलासा, छोटी सी समरी बयान कर देती हूँ कि ये है किस बारे में। कहानी का जो स्टार्ट हो रहा है वो डॉक्टर है, डॉक्टर अदनान, उनसे हो रहा है कि उनके एक पेशेंट की डेथ हो जाती है बच्चे की पैदाइश के बाद, और वो जो बच्चा होता है उसके घर वालों का कुछ पता नहीं होता, तो वो डॉक्टर अदनान और उनकी वाइफ वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, हर चीज़ में टॉप, जैसे कि हम मोस्टली नॉवेल्स में देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज़हीन ही होता है, बट इसमें भी है, लेकिन आगे जाके आपको बताऊँ कि क्या था। है वो ज़हीन होता है, उसको कनाडा भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। अब वो वहाँ पे गया, बच्चा दीन के बहुत ज़्यादा करीब था, कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वो कनाडा की यूनिवर्सिटी में गया, कुछ गलत लोगों की सोहबत में बैठकर वो गुनाहों में पड़ गया। ये गुनाह कैसे स्टार्ट हुए? ये एक म्यूजिक से स्टार्ट हुए। म्यूजिक की उसको ऐसी लत लगी कि जहाँ वो इंजीनियर बनना चाहता था, वहीं पे उसने कहा मैं डीजे बनूंगा। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। है जहाँ पर वो इंजीनियर बना रहा था, उसने कहा कि मैं डीजे बनूंगा, और इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता करके गानों से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके वो हर बड़े से बड़े छोटे से छोटे गुनाह करने लग गया। फिर एक हादसा उसके साथ पेश आता है जो उसको वापस अल्लाह की तरफ लेके जाता है। इस नॉवेलेट में राइटर ने इतने कमाल तरीके से हर गुनाह, हर चीज, हर दीनी मसाइल के को ऐसा कवर किया कि 80 पेजेस में आप लोग हैरान रह जाओगे कि हर चीज, मतलब हर छोटा बड़ा गुनाह उसके बारे में अजाब के बारे में, उसके अजाब के बारे में, उसके बारे में मतलब बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से बयान कर दिया गया है। स्टोरी लाइन अच्छी है, सीन बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी है कि पहले कैरेक्टर अच्छा, फिर पूरा मतलब लाइफ के साथ साथ चल रहा है, तो ये रियलिस्टिक लग रहा है। तो 10 on 10 है, मतलब ऐसे बहुत 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 कम होता है कि न्यू राइटर उनकी कोई किताब, मतलब उनकी कोई नॉवल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, और ये उन्हीं में से एक है। हालदिल आमना महर और सफरे मौत आमना हैदर, इन दोनों के बाद ये तीसरा नॉवलेट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो 100% रिकमेंडेड है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो लाजमी रीड करना और मुझे इंस्टाग्राम पर इसका रिव्यू दे देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग न्यू राइटर हो और अपनी किसी तहरीर के बारे में, किसी नॉवेलेट हो, अफसाना हो, उसके बारे में रिव्यू देना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता करें। 80+ पेजेस वालों को का वो पेड होता है। वो पेड किस तरीके से होता है उनका, मैं यूट्यूब पर ऐसे प्रमोट करती हूँ, उनके मैं रील्स बनाती हूँ, उनका मैं अपने चैनल पर डंप शेयर करती हूँ, एक बाकायदा रिव्यू पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपने ये सब कुछ करना है, और यही नहीं, हर महीने एक ना एक रील उनकी जो तहरीर है उसके बारे में मैं डालूंगी। ये इस तरीके से अगर आपने अपना काम प्रमोट करवाना है, अपनी राइटिंग, अपना हर चीज प्रमोट करनी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपना काम मुझे भेजो। इंशाल्लाह मैं उसको रीड करूंगी और आप लोगों को रिव्यू भी दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।